अवनी, एक 17 वर्षीय लड़की, हमेशा से अजीब सपने देखती थी। हरे भरे महलों, झीलों के किनारे झिलमिलाते शहरों और एक रहस्यमयी सिंहासन की। लेकिन जैसे ही वह जागती, सब कुछ धुंधला हो जाता। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जहां जीवन साधारण था। पर उसके भीतर हमेशा यह एहसास रहता कि वह कहीं और की है, किसी और दुनिया की। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक प्राचीन किताब मिली, जिसका नाम था भूला हुआ राज्य। जैसे ही उसने उसे खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और किताब के पन्नों से एक नक्शा प्रकट हुआ। इस नक्शे में एक स्थान था जो उसके गांव के पास के जंगल में स्थित था। अवनी ने हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक पुराना, टूटा फूटा द्वार मिला, जिस पर वही प्रतीक बना था जो किताब में था। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, अचानक एक रहस्यमयी प्रकाश फैल गया और वह खुद को एक अलग दुनिया में पाई। एक ऐसा स्थान जिसे समय ने भुला दिया था। यह एक जादुई राज्य था, स्वर्णपुर, जो सदियों पहले गायब हो गया था। वहां के लोग उसे देखकर चकित थे और एक वृद्ध संत ने उसे बताया कि वह इस राज्य की असली उत्तराधिकारी थी। परंतु इस राज्य को एक श्राप ने ढक रखा था और जब तक सच्चा शासक वापस नहीं लौटता, तब तक यह दुनिया अंधकार में डूबी रहेगी। राज्य पर एक दुष्ट जादूगर कालीराव का साया था, जिसने इसे छिपा दिया था ताकि असली शासक कभी लौट न सके। अवनी को पता चला कि उसके माता पिता वास्तव में इस राज्य के राजा रानी थे, लेकिन कालीराव ने उन्हें मारकर उसे मानवों की दुनिया में छुपा दिया था। राज्य को बचाने के लिए अवनी को स्वर्ण तलवार खोजनी थी, जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी द्वारा उठाई जा सकती थी। वह 3 रक्षकों से मिली, एक योद्धा, एक जादूगर और एक राजकुमार, जिन्होंने उसकी मदद करने की शपथ ली। कालीराव के महल तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। बर्फीले पहाड़, जादुई प्राणी और समय की भूल भुलैया। अंततः अवनी ने स्वर्ण तलवार उठाई और कालीराव से अंतिम युद्ध लड़ा। जैसे ही तलवार ने उसकी छाया को काटा, श्राप टूट गया और राज्य फिर से जगमगा उठा। राज्य के लोग अवनी को उनकी नई रानी के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन वह अपने गांव को भी नहीं भूल सकती थी। इसलिए उसने दोनों दुनियाओं के बीच एक नया मार्ग बनाया, ताकि दोनों जगहों के लोग एक दूसरे के साथ रह सकें। यह कहानी बताती है कि कभी-कभी हम अपनी असली पहचान से अनजान होते हैं, लेकिन जब हमें उसका एहसास होता है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।